देखिए 2 महीने में 25 ट्रेड्स की 21 के टेक प्रॉफिट हिट हुए। और क्या चाहिए? इससे बेहतरीन कौन सा दुनिया का ग्रुप है, मुझे एक निकाल के बताएं जिसकी ऐसी ट्रेड्स हो। मैं चैलेंज करता हूं, वर्ल्ड वाइड चैलेंज है। 25 सक्सेसफुल स्विंग ट्रेड स्पॉट पे, इतनी स्ट्रांग बिरिश मार्केट में, ओपन चैलेंज है। दुनिया का कोई ग्रुप है तो मुझे ला के दिखाएं कि इसमें इतने सिग्नल मिले और 25 में से 21 के टेक प्रॉफिट हिट हुए, और इस मार्जिन के साथ हिट हुए, इस मार्जिन के साथ। ये ये चाहिए चीज। ठीक है, ये नहीं कि 2% प्रॉफिट बस ये स्विंग ट्रेड है, 3% प्रॉफिट स्विंग ट्रेड। ये चीज है कि ये स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती, 2% प्रॉफिट 3% प्रॉफिट स्विंग ट्रेड होगी। स्विंग ये होती है, ठीक है, 70%, 25%, 35%, 174%, ये स्विंग होती है। इसको स्विंग बोलते हैं। 27%, 35%, ये स्विंग है। 30%, 45%, 22%, ये स्विंग ट्रेडिंग होती है। बदतरीन मार्केट में, बदतरीन मार्केट में, बदतरीन बेरिश मार्केट में इतना जबरदस्त क्या चाहिए आपको, मुझे बताएं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? दुनिया में चैलेंज है मेरा, बड़े से बड़ा ग्रुप उठा लें, चाहे दुनिया में ढूंढें। अभी के सिनेरियो में पास्ट 2 मंथ में, जब दुनिया की टांगे वो कांपे टांग रही हैं ट्रेड करते हुए, मैंने बड़े बड़े ग्रुप्स लीडर देखे हैं। मैंने उनको स्विंग ट्रेड का बोला, मैंने कहा क्यों लोगों का नुकसान करवाते हो खुदा के बंदे? क्यों लोगों को, मतलब कि तुम लोग ऐसे सपने दिखाते हो कि रात में लगाओ सुबह पाओ, सुबह लगाओ रात में पाओ। डबल शाह वाली बातें लोगों को बता बता के मतलब लोगों के घर बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने यार। क्यों मिसकंसेप्शन फैलाते हो? क्यों लोगों को गलत गाइड करते हो कि ट्रेडिंग में जनाब आओ तो टपाटप पैसे बनाओ, तो ये करो तो वो करो? क्या बकवास लगाई हुई है। ठीक है, स्विंग ट्रेड का जब बोला, मैंने कहा स्विंग के सिग्नल क्यों नहीं देते जिसमें लोग आसान रहें, आसानी के साथ लोगों के पास टाइम हो रिस्क मैनेज करने का, पोजीशन साइज बनाने का, पूरा ट्रेड के बारे में सोचने का, समझने का, डिसीजंस लेने का। ठीक है, अब एक बंदा बेचारा जिसको ट्रेडिंग की एबीसी भी नहीं आती, वो ट्रेडिंग में नया नया आ गया, ऊपर से उसको जनाब फ्यूचर ट्रेडिंग, गॉड दिला ट्रेडिंग, जनाब टपाटप प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह के लोगों ने तबाही कर दी है मार्केट की, खुदा की कसम पाकिस्तानी लोगों को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो बचें इन लोगों से। ये टेलीग्राम वाले जो फेक गुरुज बैठे हुए हैं ना, इनसे भी बचें। ठीक है, TP1, TP2, TP3 से बचें। वो कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे, दिन में 15 सिग्नल। TP1 कितने सिग्नल देते हो ग्रुप में? मुझे बंदे आते हैं मेरे पास अक्सर आके, सवाल, पहला सवाल उनका, आप डेली के कितने सिग्नल देते हैं? मैं कहता हूँ भाई मैं सिग्नल देते ही नहीं हूँ, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, कोई सिग्नल नहीं मैं देता। ठीक है, तो ये अजीब, मतलब असल में ना बंदों का कसूर नहीं है, उन बेचारों को तो पता ही नहीं ना किसी चीज का। अब जो लोग उनको बता रहे हैं वो गलत है। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि यार हाँ, ये काम अच्छा है। ठीक है, ये काम बहुत अच्छा है, मैं भी एक हॉस्पिटल बना लेता हूँ, मेरे पास पैसे है, मेरे पास पैसे है, मैं एक हॉस्पिटल बना लेता हूँ और जनाब छुरी कांटा लेके लोगों को जो है ना चीरा फाड़ी शुरू कर देता हूँ। तो क्या मैं लोगों की जिंदगियां बचा लूंगा? क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, मैंने सीखा ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे लोगों के ऑपरेशन कर सकता हूँ? मेरे पास पैसे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं जो दिला कर लूँ, मैं कर सकता हूँ। तो इसमें क्रिप्टो में भी ऐसा ही होता है। मैंने अक्सर बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले लोग देखे हैं, जिन वो ये समझते हैं कि उनके पास पैसे हैं, उनको सीखने की जरूरत क्या है भाई। उन्होंने जो है ना एक दुकान बनाई थी, वो बड़ी अच्छी चला ली थी। एक कपड़े का बिजनेस किया था, वो बड़ा अच्छा चला लिया था। एक जनाब अपनी जिंदगी में जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं उनके साथ वो इसको कंपेयर कर रहे होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को। भाई आप लोग लोकल डोमेस्टिक मार्केट में बैठ के बिजनेस करते रहे हो अब तक, आपका फाइनेंशियल मार्केट्स में पंगा दुनिया के शातिर तरीन लोगों के साथ है। मजाक समझा हुआ है ट्रेडिंग को कि इसमें पैसे डालोगे, पैसे हैं तुम्हारे पास तो जनाब तुम पैसे कमा लोगे। अब भाई नहीं हो कर सकते, आके लिए बंदे समझो इस चीज को। ठीक है, अब ये देखें, ये पिछले 2 महीनों में 25 ट्रेड्स, अगर आप स्विंग की, मैंने 25 ट्रेड्स दी, ये आपके पास ऑन दी रिकॉर्ड पड़ी हुई, ये 21 ट्रेड्स दिए हैं। 4 ट्रेड्स के हमारे स्टॉप सीट हुए हैं, वो भी मैं निकाल के आप लोगों को बता दूंगा कि उन पे कितना कितना लॉस हुआ है। ठीक है, हर ट्रेड विद स्टॉप लॉस हमने की। 25 में से 21 स्विंग ट्रेड, भाई मजाक नहीं होता। आप लोग, स्विंग ट्रेड मजाक नहीं है। ठीक है, स्विंग ट्रेड असल गेम है। ठीक है, असल प्योर ट्रेडिंग है स्विंग। सही है, ये स्कैल्पिंग, एंट्री एग्जिट, आधा परसेंट प्रॉफिट, 1% प्रॉफिट, ये क्या ट्रेडिंग हुई? ये ट्रेडिंग नहीं, ये बच्चों वाला काम है, खेलने वाला। जिसके पास दुनिया का कोई काम नहीं है ना, वो मोबाइल पकड़े, बाइनेंस खोले और उसमें एंट्री एग्जिट गेम, ये गेम है, दैट्स, ये गेम है, ये ट्रेडिंग नहीं है, इसको ट्रेडिंग नहीं मैं बोलता।
इट्स जस्ट गेम। जो बच्चों की तरह ना बंदा कर रहा होता है, जो जिस तरह बच्चों को कोई चीज़ मिल जाए तो उसको छोड़ते ही नहीं है ना, ये सिर्फ वो चीज़ है, अपना ठरक, पंजाबी में ठरक कहते हैं ना, कि अपना शौक पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं है, ये जस्ट अपना खेल तमाशा है एक, और बस टाइम वेस्ट है, पैसे वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती, एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट, क्विक स्कैल्पिंग क्विक, ये कौन सी ट्रेडिंग होती है? ठीक है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। समझ रहे हैं सब लोग, इस बात को समझें। ये बच्चों वाला काम छोड़ दें आप लोग, ठीक है। आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दे सब लोग, ठीक है। एंट्री एग्जिट क्विक स्कैल्प, TP1 TP2 TP3, टेलीग्राम के ग्रुप्स वालों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, खुदा की कसम, किसी को पता ही नहीं रिस्क मैनेजमेंट किस बला का नाम है। ट्रेडिंग की ABC नहीं आती, ग्रुप बना के बैठ गए हैं जनाब, टपा टप ट्रेड है, समझ गए? BTC का स्कैल्प हमने लिया, सबसे पहले PHB का लिया 174% का, TWT का 35% का लिया, QNT का 25% का लिया, XRP का एक बार 70% लिया स्कैल्प, एक बार 15% लिया, OP का एक बार 98% लिया। नॉन लिवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, लिवरेज के बगैर स्पॉट ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, स्विंग की। स्टॉप लॉस हिट हुआ इसमें मस्क का, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ इसमें CHZ का, हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ आल्गो का। और कौन सा हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप लोग याद करवाएं मुझे, कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो ये देखें, ये वू का सेटअप बनाया था ना हमने कल, वू की ट्रेड का सेटअप बनाया था। फर्स्ट हमने इसको H4 बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बाय करना था, या फिर सेकंड नीचे जो सपोर्ट लेवल था यहाँ से बाय करना था। रात में ये आई मार्केट नीचे, आप सो रहे थे, आपने नहीं देखा, आपने नहीं ली ट्रेड इस सीरीज फॉर एग्जाम्पल, तो सुबह उठ के फिर इसको छोड़ा क्यों आप लोगों ने? इसको छोड़ना तो नहीं था ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट एंट्री ले रहे थे, और भाई फर्स्ट एंट्री आपको इससे नीचे मिल गई, सुबह रात को आप सो गए, सुबह उठ के देखा तो फर्स्ट एंट्री आपको यहाँ पे मिल गई, बहुत ज़बरदस्त एंट्री मिल गई। रात को एक प्लान किया, उसको इतनी जल्दी हम क्यों मतलब कि करेंगे ख़त्म? कुछ स्विंग में उसमें कुछ जान थी तो ही आप लोगों को सिग्नल दिया था ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें ना, हमारे पास ये ट्रेड सेटअप था, कल हमने बनाया था पू का, ठीक है। ये H4 ब्रेकर था, यहाँ पे फर्स्ट बाइंग इसकी हमने करनी थी, सेकंड बाइंग इस टेरिटरी में, स्टॉप लॉस इसके लो लगाना था। तो वो अब देखे कहाँ पे ज़बरदस्त तरीके पे इसने इसको तोड़ा, आप रात में सो रहे थे, आपने ट्रेड नहीं लगाई, यहाँ पे ये देखें कितनी ज़बरदस्त ट्रेड आपको मिली, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्यों फिर शर्मा रहे थे? मतलब दिन का टाइम देखें, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अगर BTC की वजह से हेजिटेंट थे, आप हिचकिचा रहे थे कि यार BTC नीचे आएगा तो ये भी साथ आएगा, वो वैलिड था आपका हिचकिचाना, ओके दैट्स फाइन, आप वेट कर रहे थे इस टेरिटरी का। लेकिन दिन के 2 बजे का टाइम देखें, ये देखें दिन के 2 बजे वाली ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल दिन के 2 बजे वाली, और दिन के 2 बजे 2:15 पे ये मेरा मैसेज भी देखें, मैंने आप लोगों को बोला कि BTC शोइंग सम स्मॉल लॉन्ग स्कैल्प, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब है? उसके बाद ये देखें BTC ने मैंने 1 घंटे के बाद बताया कि BTC ने कितना अच्छा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये बोर्ड पे पड़ा है। तो आप, आपको एक इंडिकेट, आपको डर था ना, ये ट्रेड आप नहीं ले रहे थे, आपको डर था कि BTC नीचे जा रहा है, BTC नीचे जा सकता है, आप डर की वजह से नहीं ले रहे थे ट्रेड ये वाली कि चले BTC नीचे जाए। अब BTC का तो आपको बता दिया यहाँ पे भाई कि BTC ऊपर जा रहा है, साइन दिखा रहे हैं ऊपर जाने के, और गया भी। तो जब ये साइन आपको मिल गया BTC का कि भाई BTC ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है, उस टाइम पे ये वो ट्रेड हो रहा था अराउंड 12 सेंट से नीचे ट्रेड हो रहा था, 12 सेंट से नीचे ट्रेड हो रहा था। तो ये एक ट्रेड सेटअप था हमारे पास। आप BTC अगर स्टेबिलिटी भी दिखाता है तो आपको बताया है कि आल्ट्स में छोटी मोटी रैलीज आ जाती हैं, तो यहाँ पे आप इसको पकड़ लेते। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड देखें आपका कितना ज़बरदस्त बनता है इसका, आपका रिस्क तो रहता ही नहीं है, बहुत कम हो जाता है ना। यहाँ पे ये देखें, ये आपका रिस्क बनता है इसमें कितना, 5% का, और टेक प्रॉफिट 1 आपका डायरेक्टली यहाँ से ये हाई बनता है 10% का, ठीक है। मतलब सीधा सीधा आपका टेक प्रॉफिट ये हाई बनता है यहाँ से 10% का। एक दो की रिस्क टू रिवार्ड तो आपकी यहीं पे पूरी हो गई ना। अगर ये ऊपर नहीं भी जाता, टारगेट 1 भी नहीं हिट करता, टारगेट 2 भी नहीं हिट करता, टारगेट 3 भी नहीं हिट करता, भाई तब भी 1:2 की रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसकी बनती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे जाएंगे तो रिस्क टू रिवार्ड 1:3 की हो जाएगी, यहाँ पे जाएंगे तकरीबन 3.5 1 की हो जाएगी, और यहाँ पे जाएंगे तो 4% की रिस्क टू रिवार्ड, मतलब एक आपका लॉस हो रहा है, 4 आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं। ऐसी ट्रेड क्यों मिस करें?
सही है। तो इस तरह की ट्रेड मिस ना किया करें। जो सेटअप मैं बना के आप लोगों को देता हूँ उसको अपने नोटिस में रखा करें, तो उस पर नज़र रखा करें। मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ट्रेड दे रहा हूँ आप बस उसको एक नज़र देखें बस ख़त्म, उसके बाद भूल जाएं। भाई ये स्विंग की ट्रेड्स होती हैं, इनमें एंट्री का भी टाइम होता है, मौके भी मिलते हैं, सारा कुछ होता है। ये ओपी का ट्रेड सेटअप था। ओपी का ट्रेड सेटअप जनाब आप लोगों को दिया था मैंने, एक मिनट, अब ड्राइंग किधर गई इसकी? ड्राइंग शायद मैंने रिमूव कर दी गलती से। ठीक है, अब इसकी ड्राइंग यहाँ पे पड़ी होगी, देख लेते हैं। फ्री सिग्नल में भी मैंने किया था, ये दोनों सेटअप मैंने ये फ्री में भी ड्रॉप किया था हर किसी के लिए, ताकि हर कोई जो है ना इससे फायदे। ये देखे, ये एक इसका बुल फ्लैग बना था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पेंडिंग था, रीटेस्ट पेंडिंग था। ठीक है, रीटेस्ट पेंडिंग था। तो आप इसकी यहाँ पे रीटेस्ट पे भी एंट्री डाल सकते थे, सुबह आपके पास अच्छा खासा मौका था। ठीक है, आज के दिन में ये देखें इस रीजन में ये रीटेस्ट था ना पूरा उस बुल फ्लैग का, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हुई एक कैंडल इसके ऊपर वीक, दूसरी वीक, ठीक है, पता चल गया भाई अब नहीं तोड़ रहा है इसको। ठीक है, तो बस खत्म बात, फिर यहाँ से लॉन्ग बनता था, रेंज भी इस रेंज के अंदर क्लोज हो रहा है ना। ये देखिए ये इसका रेंज लो था ना, तो 4 आवर की दोनों कैंडल्स इसने जो भी रीटेस्ट पे, एक तो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट कर रहा था। अब ये देखें ये आपको बताया हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस का सीन सारा। तो ये यहाँ पे देखें जरा गौर करें, ठीक है? ये देखें ज़रा गौर करें, ये सपोर्ट लेवल था ना, तो कैंडल्स अबव सपोर्ट, विक्स आ रही है नीचे लेकिन क्लोजिंग कैंडल की अबव हो रही है। तो भाई जब एक कैंडल ऊपर गई दूसरी कैंडल ऊपर, रेड बेशक रेड क्लोज हुई लेकिन रेंज में क्लोज हुई ना, सपोर्ट रेंज में। और ट्रेंड लाइन भी रीटेस्ट सक्सेसफुली हो चुकी, तो यहाँ से एंट्री बनती थी ना क्लियर कट। ये देखे, यहाँ से क्लियर कट एंट्री थी। 5% का मूव इसने दिया, और 5% का मूव भी तकरीबन इसने दिया। ठीक है, तो ये 10% का गेन था आज के दिन में। ठीक है, सिर्फ एक कॉल थी, आप लोग इस चीज़ को समझें। आप बीटीसी की वजह से नर्वस थी, कल मैंने आप लोगों को कॉल दी, ठीक है, रात को मैंने बोला लॉन्ग की कॉल ट्रेड्स क्लोज कर दें, बोला ना? ठीक है, किस लिए बोला? ठीक है, बीटीसी नीचे आ सकता था। सही है, ये देखें ये मैसेज है कल रात 11 बजे, क्लोज ऑल डे ट्रेड्स, ब्रेक इवन आवर्स, छोटे मोटे प्रॉफिट लॉस में जो भी हैं ख़त्म करें, उनको क्लोज करें। सही हो गया, ये क्लोज हो गया। क्यों क्लोज करवाया था? ये इससे पहले हमारा सेशन हुआ था, सेशन में मैंने क्या बताया था सारा, कि बीटीसी नीचे जा रहा है, इसलिए हम क्लोज कर रहे हैं, खत्म, बात खत्म, किस्सा क्लोज, ट्रेड्स क्लोज हो गई। अब उसके बाद सुबह आप उठे हैं, सुबह आप उठे हैं, और उठ के सबसे पहला मेरा मैसेज था आज के दिन का। ठीक है, आज के दिन का फर्स्ट मेरा मैसेज था ट्रेडर डिस्कशन में, ये वाला, बीटीसी शोइंग सम स्मॉल लॉन्ग स्कैल्प साइन। समझ आ गई इस बात की? आपको पता चल गया, ठीक है, बीटीसी अपवर्ड जा सकता है, और पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जो आपको दो ट्रेड्स जो कट ऑफ की थी, ठीक है, वो की ट्रेड थी आपके पास, उसके साथ साथ आपके पास ये वाली ट्रेड थी इसकी, ओपी की। तो आपने इनको रिव्यू क्यों नहीं किया? आप देखे ये बुल फ्लैग था, ये देखे ये रीटेस्ट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और फिर फ्लाई। तो अब आपको वो और ओपी दोनों बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट पे मिल रहे थे। ठीक है, बड़े अच्छे मौके दे रहे थे आपको बाइंग के। सही है, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया भाई। अब फोमो में आने का कोई फायदा नहीं है। इस आपको ये सारा कुछ बताया इसलिए है कि नेक्स्ट टाइम से आपको ये चीज़ें माइंड में रहे, आपको पता हो कि अब बीटीसी किस डायरेक्शन में है और हमने क्या करना है, और कौन सी एक्टिव ट्रेड्स पड़ी हुई हैं, और कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें, देखें आप देख लें, उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें ग्रुप, मैंने जो जो स्विंग ट्रेड आप लोगों को दी है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारे स्टॉप्स भी आए हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ सारा, स्टॉप्स भी आए हैं। अच्छा ये देखें, पीटीसी का स्कैल्प हमने लिया सबसे पहले, पीएचबी का लिया 174% का, टीडब्ल्यूटी का 35% का लिया, क्यूएनटी का 25% का लिया, एक्सआरपी का एक बार 70% लिया स्कैल्प, एक बार 15% लिया, ओपी का एक बार 98% लिया। नॉन लिवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, लिवरेज के बगैर स्पॉट ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, स्विंग की, जो मैंने स्विंग के सिग्नल्स दिए हैं अब तक आप लोगों को, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। 98% ओपी में बना, फिर से 30% ओपी में बना, 35% एपीई में बना, ये सारे प्रॉफिट्स बने। इसमें हमारे स्टॉप लॉस किसके हिट हुए? हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ इसमें मस्क का, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ इसमें सीएचजी का, हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ आल्गो का, और कौन सा हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ? आप लोग याद करवाएं मुझे, कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो। ठीक है,
हमारा आल्गो का स्टॉप लॉस E2 है, मस्क का स्टॉप लॉस E2 है, UNI का स्टॉप लॉस E2 है, और था, आई थिंक 4 स्टॉप लॉस हमारे E2 है। अब ट्रेड्स आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये देखिए, ये दो दो ट्रेड्स है ना, दो दो ट्रेड्स, ये 2 बार गिनेंगे इनको। ठीक है, ये देखें, BTC की ओवरऑल तो हमने अब तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग की है, लेकिन मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, जो स्विंग के सिग्नल दिए थे, छोटी मोटी स्कैल्पिंग को छोड़ दें आप लोग, वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। जो बड़े अच्छे सिग्नल दिए थे स्विंग स्ट्रक्चर के, उनकी बात करें। ठीक है, तो ये देखिए, दो ट्रेड्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 और 4 ट्रेड्स आप लोगों को मैंने दी थी जिनके स्टॉप लॉस हिट हुए, जिनमें UNI था, CHZ था, आल्गो था, और मस्क था, मास्क, मस्क, वॉट एवर इट इज। ठीक है, ये 25 सिग्नल आप लोगों को दिए, 25 में से सिर्फ 4 के स्टॉप लॉस हिट हुए, 21 ट्रेड सक्सेसफुल रही। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग फ्यूचर्स के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं सारे? फिर क्या फ्यूचर्स में क्या रखा हुआ है? आप आराम से, तसल्ली से, सुकून से, जो स्विंग का सिग्नल आप लोगों को मिलता है ग्रुप में, आप आराम से उस पर ट्रेड लें, तसल्ली के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और उसके बाद उसको छोड़ दें, टाइम दें उसको, टारगेट सेट करें। ठीक है, अब ये देखें, ये पिछले 2 महीनों में 25 ट्रेड्स, अगर आप स्विंग की, मैंने 25 ट्रेड्स दी, ये आपके पास ऑन दी रिकॉर्ड पड़ी हुई, ये 21 ट्रेड्स ये हैं। 4 ट्रेड्स के हमारे स्टॉप सीट हुए हैं, वो भी मैं निकाल के आप लोगों को बता दूंगा कि उन पे कितना कितना लॉस हुआ है। ठीक है, हर ट्रेड विद स्टॉप लॉस हमने की। 25 में से 21 स्विंग ट्रेड, भाई मजाक नहीं होता। आप लोग, स्विंग ट्रेड मजाक नहीं है, ठीक है। स्विंग ट्रेड असल गेम है, ठीक है, असल प्योर ट्रेडिंग है स्विंग। सही है। ये स्कैल्पिंग, एंट्री एग्जिट, आधा परसेंट प्रॉफिट, 1% प्रॉफिट, ये क्या ट्रेडिंग हुई? ये ट्रेडिंग नहीं, ये बच्चों वाला काम है, खेलने वाला, जिसके पास दुनिया का कोई काम नहीं है ना, वो मोबाइल पकड़े, बाइनेंस खोले, और उसमें एंट्री एग्जिट गेम, ये गेम है, दैट्स, ये गेम है, ये ट्रेडिंग नहीं है, इसको ट्रेडिंग नहीं मैं बोलता। इट्स जस्ट गेम। जो बच्चों की तरह ना बंदा कर रहा होता है, जो जिस तरह बच्चों को कोई चीज़ मिल जाए तो उसको छोड़ते ही नहीं है ना, ये सिर्फ वो चीज़ है, अपना ठरक, पंजाबी में ठरक कहते हैं ना, कि अपना शौक पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं है, ये जस्ट अपना खेल तमाशा है एक, और बस टाइम वेस्ट है, पैसे वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, क्विक स्कैल्पिंग, क्विक, ये कौन सी ट्रेडिंग होती है? ठीक है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। समझ रहे हैं सब लोग, इस बात को समझें। ये बच्चों वाला काम छोड़ दें अब लोग। ठीक है, आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दे सब लोग। ठीक है, एंट्री एग्जिट, क्विक स्कैल्प, TP1, TP2, TP3, टेलीग्राम के ग्रुप्स वालों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, खुदा की कसम, किसी को पता ही नहीं रिस्क मैनेजमेंट किस बला का नाम है। ट्रेडिंग की ABC नहीं आती, ग्रुप बना के बैठ गए हैं जनाब, टपा टप। जरूरी है ये चीज़, थोड़ी सख्ती ज़रूरी है ना। देखिए, मैं आपका टीचर हूँ, आपका मेंटोर हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई बंदा सीखे, समझे, और उसके बाद उस पर कोई उंगली उठाए कि हाँ, या वो किसी के सामने जाके बात करे कि मैं आबिद भाई के ग्रुप में था, मैंने आबिद, या मैंने क्रिप्टो एंटी डॉट के प्लेटफॉर्म से सीखा है। तो सामने वाला बंदा उसकी गलतियां निकाले तो मेरे लिए वो शर्म का मुकाम होगा कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म से बंदा निकला है। तो ये क्या है, मैं इतना इस काबिल भी नहीं था कि इन लोगों को सिखा देता। ठीक, मैं तो अपनी पूरी एफर्ट्स करता हूँ, पब्लिकली कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पैसे दिए हुए उनके लिए भी यही कर रहा हूँ। आप लोगों में से किसने पैसे, पैसे देने वाले 2 3 ही हैं लाइव पे, बाकी सारे फ्री वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, ये स्ट्रीम यहाँ पे पब्लिक पड़ी होगी, सबके काम आएगी। ये सारी चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा आपको। जाएं किसी पेड ग्रुप वाले के पास, $1000, $1500, $2000 महीने का दे लें, ये चीज़ें नहीं दिखाएगा कोई, बताएगा ही नहीं भाई। अपनी गिद्दड़ सिंह की कौन देगा आप लोगों को? नहीं देगा कोई। सही है, अगर मिल रही है तो सीरियस लें इस चीज़ को, लाइट ना समझे। ये जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं बातें, आप लोग सिर्फ इसको सीरियस लें। आप खुद अपने साथ सीरियस नहीं है, आप लोग खुद नहीं चाहते कि आप लोगों का कुछ बने। ठीक है, आप खुद सीरियस हो जाएं, यकीन करें जो कुछ आपको प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, इससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, सब लोग। ठीक है, तो खुदारा अपने साथ सीरियस हो जाएं, और इसको सीरियस लें, और ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट। ठीक है, आप एक ट्रेड सेटअप बनाया ना हमने, देखिए 2 महीने में 25 ट्रेड्स की, 21 के टेक प्रॉफिट हिट हुए, और क्या चाहिए? इससे बेहतरीन कौन सा दुनिया का ग्रुप है? मुझे एक निकाल के बताएं जिसकी ऐसी ट्रेड्स हो। मैं चैलेंज करता हूँ, वर्ल्ड वाइड चैलेंज है।
25 सक्सेसफुल स्विंग ट्रेड स्पॉट पे, इतनी स्ट्रांग बिरिश मार्केट में ओपन चैलेंज है। दुनिया का कोई ग्रुप है तो मुझे ला के दिखाएं कि इसमें इतने सिग्नल मिले और 25 में से 21 के टेक प्रॉफिट हिट हुए और इस मार्जिन के साथ हिट हुए, इस मार्जिन के साथ। ये चाहिए चीज। ठीक है, ये नहीं कि 2% प्रॉफिट बस ये स्विंग ट्रेड है, 3% प्रॉफिट स्विंग ट्रेड है। समझ गए? आज मैं थोड़ा फनी मूड में हूँ। तो ये चीज है कि ये स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती, 2% प्रॉफिट 3% प्रॉफिट स्विंग ट्रेड हो गई। स्विंग ये होती है, ठीक है, 70%, 25%, 35%, 174%, ये स्विंग होती है। इसको स्विंग बोलते हैं। 27%, 35%, ये स्विंग है। 30%, 45%, 22%, ये स्विंग ट्रेडिंग होती है। बदतरीन मार्केट में, बदतरीन मार्केट में, बदतरीन बेरिश मार्केट में इतना जबरदस्त क्या चाहिए आपको, मुझे बताएं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? दुनिया में चैलेंज है मेरा, बड़े से बड़ा ग्रुप उठा लें, जाएं दुनिया में ढूंढें। अभी के सिनेरियो में पास्ट 2 मंथ में जब दुनिया की टांगे वो कांपे टांग रही हैं ट्रेड करते हुए, मैंने बड़े बड़े ग्रुप्स लीडर देखे हैं। मैंने उनको स्विंग ट्रेड का बोला, मैंने कहा क्यों लोगों का नुकसान करवाते हो खुदा के बंदे? क्यों लोगों को, मतलब कि तुम लोग ऐसे सपने दिखाते हो कि रात में लगाओ सुबह पाओ, सुबह लगाओ रात में पाओ। डबल शाह वाली बातें लोगों को बता बता के मतलब लोगों के घर बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने यार। क्यों मिसकंसेप्शन फैलाते हो? क्यों लोगों को गलत गाइड करते हो कि ट्रेडिंग में जनाब आओ तो टपाटप पैसे बनाओ, तो ये करो तो वो करो? क्या बकवास लगाई हुई है। ठीक है, स्विंग ट्रेड का जब बोला, मैंने कहा स्विंग के सिग्नल क्यों नहीं देते जिसमें लोग आसान रहे, आसानी के साथ लोगों के पास टाइम हो रिस्क मैनेज करने का, पोजीशन साइज बनाने का, पूरा ट्रेड के बारे में सोचने का, समझने का, डिसीजंस लेने का। ठीक है, अब एक बंदा बेचारा जिसको ट्रेडिंग की एबीसी भी नहीं आती, वो ट्रेडिंग में नया नया आ गया, ऊपर से उसको जनाब फ्यूचर ट्रेडिंग, गॉड दिला ट्रेडिंग, जनाब टपाटप प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह के लोगों ने तबाही कर दी है मार्केट की, खुदा की कसम पाकिस्तानी लोगों को बर्बाद कर दी है। ठीक है, तो बचें इन लोगों से। ये टेलीग्राम वाले जो फेक गुरुज बैठे हुए हैं ना, इनसे भी बचें। ठीक है, TP1, TP2, TP3 से बचें। वो कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे, दिन में 15 सिग्नल। TP1 कितने सिग्नल देते हो ग्रुप में? मुझे बंदे आते हैं मेरे पास अक्सर आके, सवाल, पहला सवाल उनका, आप डेली के कितने सिग्नल देते हैं? मैं कहता हूँ भाई मैं सिग्नल देते ही नहीं हूँ, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, कोई सिग्नल नहीं मैं देता। ठीक है, तो ये अजीब, मतलब असल में ना बंदों का कसूर नहीं है, उन बेचारों को तो पता ही नहीं ना किसी चीज का। अब जो लोग उनको बता रहे हैं वो गलत है, वो इनको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो खुदारा आपने, आपका जो है ना अपना ध्यान अपने पैसों का दे, अपनी लाइफ क्यों मुश्किल में डालते हैं इन फेक गुरुज के चक्कर में? सिग्नल विग्नल लेना छोड़ दें आप लोग, कि हम किसी पेड, आपको अगर लगता है ना कि आप किसी पेड ग्रुप में चले जाएंगे आप सिग्नल से पैसे बना लेंगे, तो ये सबसे बड़ी हमाकत है। ये सबसे बड़ी हमाकत है आपकी अगर आप ऐसा सोचते हैं। ठीक है, वो क्यों है ये देखें, ये रिजल्ट्स ऑन द रिकॉर्ड पड़े हैं, ऑन द रिकॉर्ड, ये पूरा। इसको आप मेरा डिस्कॉर्ड पड़ा है ना, पब्लिकली पड़ा है, आए इसको ज्वाइन करें। ये फ्री सिग्नल्स में जाके देखें जो मैंने सिग्नल दिए, फिर इनके साथ डेट टाइम मैनेज मैच करें और देखें ये रिजल्ट्स वाकई है या नहीं है। इससे अच्छा दुनिया में कोई ग्रुप नहीं दे रहा भाई स्विंग के सिग्नल। कोई है तो मेरे सामने लेके आए, ओपन चैलेंज है वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड चैलेंज है। दुनिया का कोई ग्रुप जिसने पिछले 2 महीनों में इतने सक्सेसफुल स्विंग के सिग्नल दिए हो मेरे सामने पेश करे, मैं उसको सल्यूट करूंगा कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना जबरदस्त मिल रहा है प्लेटफॉर्म, फिर भी पैसे नहीं बने, तो गलती कहाँ पे है मुझे ये बताएं। आप लोग, गलती ये है कि हम जो है ना इसको समझ नहीं पा रहे ट्रेडिंग को, कि ट्रेडिंग है क्या। हमारा दिल करता है कि बस 20-50 डॉलर लेके हम इसमें आ जाएं और 10-15 दिन में 2-3 लाख डॉलर बना लें। ये साइकोलॉजी है हमारी। ये मतलब क्या, मतलब आप बताएं मुझे कि एक बंदा, मैं अगर सोच लूं, देखिए मैं किसी को देखता हूँ, किसी डॉक्टर को, किसी सक्सेसफुल डॉक्टर को देखता हूँ मैं, जिसकी बहुत ज़्यादा फी होती है, जो बहुत लोगों को चार्ज कर रहा है, जिसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जो एक सर्जन है। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि यार हाँ ये काम अच्छा है, ठीक है, ये काम बहुत अच्छा है, मैं भी एक हॉस्पिटल बना लेता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं एक हॉस्पिटल बना लेता हूँ और जनाब छुरी कांटा लेके लोगों को जो है ना चीरा फाड़ी शुरू कर देता हूँ। तो क्या मैं लोगों की जिंदगियां बचा लूंगा? क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, मैंने सीखा ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे लोगों के ऑपरेशन कर सकता हूँ?
मेरे पास पैसे हैं इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं जो दिला कर लूँ, मैं कर सकता हूँ। तो इसमें क्रिप्टो में भी ऐसा ही होता है। मैंने अक्सर बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले लोग देखे हैं, जिन वो ये समझते हैं कि उनके पास पैसे हैं, उनको सीखने की जरूरत क्या है भाई। उन्होंने जो है ना एक दुकान बनाई थी, वो बड़ी अच्छी चला ली थी। एक कपड़े का बिजनेस किया था, वो बड़ा अच्छा चला लिया था। एक जनाब अपनी जिंदगी में जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं उनके साथ वो इसको कंपेयर कर रहे होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को। भाई आप लोग लोकल डोमेस्टिक मार्केट में बैठ के बिजनेस करते रहे हो अब तक। आपका फाइनेंशियल मार्केट्स में पंगा दुनिया के शातिर तरीन लोगों के साथ है। मजाक समझा हुआ है ट्रेडिंग को कि इसमें पैसे डालोगे, पैसे हैं तुम्हारे पास तो जनाब तुम पैसे कमा लोगे। अब भाई नहीं हो कर सकते। आके लिए बंदे समझो इस चीज़ को, इसको समझो, ये एक प्रोफेशन है ट्रेडिंग। ये एक प्रोफेशन है, और 20 50 100 200 डॉलर लेके आप समझते हैं ना कि आप ट्रेडर बन जाएंगे, तो भाई जाए, ये आप वाला काम नहीं है, छोड़ दे ट्रेडिंग। इतने पैसों से नहीं होती ट्रेडिंग बिला वजह जो है ना। ये इतने पैसे, हाँ इतने पैसे ले प्रैक्टिस के लिए, उड़ाने के लिए, इसमें बर्बाद करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, सीखने के लिए बहुत है ये। ठीक है। बाकी ये 300 400 डॉलर 500 डॉलर से ट्रेडिंग नहीं होती। कम से कम 2 3 हज़ार डॉलर हो आपके पास, आप, ताकि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी ट्रेडिंग करें, तो एट द एंड ऑफ मंथ अगर आप 5% 8% गेन करते हैं पोर्टफोलियो का, तो आप एक अमाउंट तो ऐसी हो ना, रीजनेबल थोड़ी सी चलें, जिस पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना, कुछ ना कुछ तो आपका टाइम का जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि मुल्ल पड़े। ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग समझें इस चीज़ को। ठीक है। नहीं है इन्वेस्टमेंट, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। पैसे नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पैसे नहीं है तो भाई सीखें। आपको पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट। उसको जाएं, उसको सीखें। ये लाइव सेशन आपके सामने चल रहा है। जो क्वेश्चन है यहाँ पे करें आके। भाई इस चीज़ की समझ नहीं आ रही सर, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। सिर्फ उस चीज़ को सीखें, समझें, और यहाँ पे आके क्वेश्चन करें कि सर आपने फलां वीडियो में जो चीज़ लिखी थी उसका ये बात समझ नहीं आई, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। बात खत्म। आप सीखें इसको। सीखने के बाद आप अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में, जब सीख जाएं, ठीक है, सीख जाएं, आप लोग मेरे ग्रुप में रहें, सीखें। सीखने के बाद मुझे टेस्ट दें। ठीक है। एक्सपीरियंस लें मुझसे, टेस्ट दें थोड़ा सा, मुझे कहें कि सर मुझे अपना ग्रुप बनाना है, आप बताएं मुझे कि मैं बना सकता हूँ या नहीं। मैं आपको वेरीफाई करूँ, देखूँ आपके स्किल्स क्या है। अगर मुझे लगा कि आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप ग्रुप अच्छा चलाओगे, तो भाई मैं आपकी हेल्प करूँगा सबकी। मैं आपके साथ मिल के आपके ग्रुप्स बनवाऊंगा। आप लोग लोगों की हेल्प करो, लोगों को काम सिखाओ, उनका फायदा करो, उसके बदले में फी चार्ज करो उनसे। ये अपना स्किल बनाओ, स्किल बेचो, उससे पैसे गैदर करो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, जो मर्जी करो, रेवेन्यू जनरेट करो। पहले अगर नहीं है पैसे, तो अगर पैसे हैं तो फिर खुदा के लिए उनको बर्बाद मत करो, बगैर सीखे ना इन्वेस्ट करो। पहले सीख लो, 2 3 4 6 महीने सीख लो, डेमो ट्रेडिंग करो, एक्सपीरियंस गेन करो इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट करो।